अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मशीन लर्निंग। इस वीडियो में हम नाइव बेसियन क्लासिफायर की पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपने डाटासेट को देखते हैं जिसको हम बाकी क्लासिफायर्स के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर हम अपनी एक प्रोडक्ट जिसमें एज और एस्टिमेटेड सैलरी है उसकी बुनियाद पर यह फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या कस्टमर्स हमारी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कि हमें एज और सैलरी गिवन है और हमने प्रिडिक्ट ये करना है कि क्या कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। इन सर्टन केसेस वो नहीं परचेज कर रहे और कुछ केसेस में वो परचेज कर भी रहे हैं। तो हमारा क्लासिफायर इस डाटा के ऊपर ट्रेन होगा और फिर उसे हम टेस्ट करेंगे। इस वक्त मैंने पाइथन का कोड स्पाइडर आईडी के अंदर ओपन कर लिया है जो कि नाइव बेसियन क्लासिफायर का है। हम सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स को क्विकली एग्जीक्यूट करते हैं। लाइब्रेरीज, उसके बाद डाटा को इंपोर्ट करना और उसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में सेग्रीगेट करना, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट उसका करना और साथ में फीचर स्केलिंग। ये 4 स्टेप्स मैं एक गो में करने जा रहा हूँ। ये चारों स्टेप्स मैंने एग्जीक्यूट किए। ये चारों स्टेप्स एग्जीक्यूट होने के बाद आप देख सकते हैं कि वेरिएबल एक्सप्लोरर में हमारे पास डाटा सेट एक्स ट्रेन टेस्ट, वाई ट्रेन टेस्ट और वाई सारे के सारे वेरिएबल्स पॉपुलेट हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट को देख लें तो उनकी फीचर स्केलिंग भी हो गई है। एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट को आप देख रहे हैं कि फीचर स्केलिंग हो गई है, जबकि अगर हम अपने ओरिजिनल डाटा सेट को देखें तो उसमें एज और सैलरी की वैल्यूज़ जो हैं वो एक्चुअल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं। अब हम अपने पोटेंशियल कोड की तरफ आते हैं जो कि क्लासिफायर इस्तेमाल करता है। फ्रॉम sklearn जो हमारी लाइब्रेरी है उसके अंदर से .naive का पैकेज हम यूज़ कर रहे हैं और वहाँ से हम गाउसियन NB की जो क्लास है उसको हम यूज़ करेंगे नाइव बेसियन क्लासिफायर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसी का एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। इसमें हमें एज सच कोई भी पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा क्लासिफायर इज इक्वल टू गाउसियन NB और इसका कंस्ट्रक्टर का साइन हम दे देंगे और दैट्स इट। और इसके बाद फिर हम क्लासिफायर को एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दे के फिट कर लेंगे। आइए इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। इस कोड की एग्जीक्यूशन की और इसके बाद हम वाई प्रिडिक्ट को हम देखते हैं क्लासिफायर डॉट प्रिडिक्ट और इसमें एक्स टेस्ट पास करते हैं। एक्स टेस्ट को पास हमने किया तो ये प्रिडिक्शन हो गई। वाई प्रिडिक्ट और वाई टेस्ट को अगर हम क्विक शॉट में कंपेयर करके देखें तो इसके शुरू की कुछ वैल्यूज़ में आप देख रहे हैं कि मेजॉरिटी वैल्यूज़ ठीक हैं। यहाँ पे ये एक 1 है नंबर 7 पे और वाई टेस्ट में भी नंबर 7 पे 1 है, जबकि नंबर 9 पे हमें ये एक ब्लू स्ट्रीक नज़र आ रही है और यहाँ पे वो ऑरेंजिश की है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ गलती है। एनीवे, हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं और उससे देखते हैं कि ओवरऑल हमारे रिजल्ट्स कितने अच्छे या कितने बुरे आए। तो हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड कोड है वो हमने एग्जीक्यूट किया। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट बना और इस ऑब्जेक्ट को खोल के अगर हम देखें तो इसके अंदर 7 और 3 10 गलत रिजल्ट्स हैं, जबकि बाकी के रिजल्ट्स ठीक हैं। इसका मतलब है कि हमारे 100 में से 10 रिजल्ट्स गलत हैं और 90 ठीक हैं। दैट मीन्स कि 90% एक्यूरेसी के साथ नाइव बेसियन क्लासिफायर ने क्लासीफाई किया है। अब हम इसकी विजुअलाइजेशन देखते हैं जिसको कि मैं बहुत फैसिनेट करता हूँ ज़ाती तौर पे, जिससे हमें नज़र आ जाता है कि हमारा क्लासिफायर किस तरह से डिसीजन बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहा है। ट्रेनिंग सेट की विजुअलाइजेशन का कोड मैंने एग्जीक्यूट किया है। हम प्लॉट्स में जाते हैं और देखते हैं तो ये आपके सामने जो विजुअलाइजेशन है वो नज़र आ रही है। ये नाइव बेसियन का ट्रेनिंग सेट है और आप देख रहे हैं एक बड़ा प्यारा सा कर्व इसने ड्रॉ किया है। और ये जो डाटा है जिसमें कि लोग ऐसे जिनकी एज ज़्यादा है लेकिन सैलरी मुनासिब है, स्टिल वो लोग हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं। जो प्रॉब्लमेटिक केसेस थे जो कि लाइन वाले क्लासिफायर, लीनियर क्लासिफायर्स के लिए बड़े मुश्किल थे हैंडल करने, उसको इसने अच्छे तरीके से हैंडल किया है अपने इस ब्यूटीफुल कर्व की मदद से। अब हम ड्रॉ करते हैं टेस्ट सेट का विजुअलाइजेशन। टेस्ट सेट की विजुअलाइजेशन को अगर हम ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि टेस्ट सेट में ऑब्वियसली डिसीजन बाउंड्री वही रहेगी और यहाँ पे हमें ये कुछ वो गलत रिजल्ट्स हैं जो कि ये रिपोर्ट हो रहे हैं रेड में ग्रीन और कुछ ग्रीन रीजन में रेड पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं जो कि इसने गलत क्लासीफाई किए हैं। लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा क्लासीफायर है। अगेन हमने जो बात की थी कि नाइव इसको क्यों कहा जाता है, इंडिपेंडेंस अजम्पशन की बेस पे कि एज और सैलरी में ये कह रहा है कि कोई कोरिलेशन नहीं है। ओरिजिनली या इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता कि ये अजम्पशन होल्ड नहीं करता कि कोरिलेशन ना हो। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है सैलरी भी बढ़ती है, लेकिन स्टिल नाइव बेसियन काफ़ी अच्छा काम कर गया है। 90% एक्यूरेसी उसने ओवरऑल
दी है। उम्मीद है कि आपको नाइव बेजियन क्लासीफायर के कोड की भी समझ आ गई। सिर्फ 2 लाइनें हमने चेंज करनी होती हैं और हम नए क्लासीफायर तक पहुंच जाते हैं। विद दिस हम नाइव बेजियन क्लासीफायर को कंक्लूड करते हैं और हम इसके बाद अपने दीगर क्लासीफायर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको नाइव बेजियन क्लासीफायर की थ्योरी और इम्प्लीमेंटेशन सारा कुछ समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लासीफायर के साथ अगली वीडियोज़ में। Until then, enjoy machine learning.